प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो भगवान विष्णु जी की कथा सुनने के लिए पधारे हैं। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको हिंदुत्व के विभिन्न पक्षों का सहज भाषा में बहुत ही सरलता से ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप हमारी पौराणिक कथाओं का वर्तमान संदर्भों में महत्व भी समझ सकेंगे। आज हम कथा करेंगे भगवान वामन देव जी की। भगवान वामन देव जी का प्रकटोत्सव भाद्र शुक्ल द्वादशी को मनाया जाता है। एक समय दैत्यों के राजा बलि थे। बलि प्रहलाद जी के पौत्र थे। प्रहलाद बहुत ही बड़े विष्णु भक्त थे, बचपन से ही थे, अंत तक रहे और वो अपने बच्चों को भी इसका निरंतर उपदेश देते थे कि आपको सतत भगवान की उपासना करते रहना है और भगवान विष्णु जी की आराधना करनी है। तो बलि पर भी उसका बहुत अधिक असर था और आगे चलकर भी विपरीत परिस्थितियों में भी वो उससे बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो राजा बलि की शक्ति जब बढ़ी तो राजा बलि ने अपने पाताल लोक के बाद पृथ्वी लोक पर और देवलोक पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार सर्वत्र उनका राज्य हो गया। अब देवता जो है जगह जगह भटकने लगे। अब देवताओं के पास अपना कोई घर नहीं था। राज्य की तो बात छोड़िए, जब घर ही नहीं है तो राज्य की बात तो उसके बाद आती है। उन्होंने बहुत प्रयास किए, युद्ध करने के, सेना तैयार करके पुनः पुनः प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हुए। और अब उनके सामने ये था कि वो छुप छुप के बचते फिर रहे थे। फिर काफ़ी दिन परेशान होने के बाद वे सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ उन्होंने अपने दुखों का निवेदन किया कि आप इससे मुक्ति का कोई उपाय हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु जी ही राजा बलि से आपका राज्य वापस दिलवा सकते हैं और कोई नहीं दिलवा सकता है, इसलिए आप भगवान विष्णु जी की उपासना कीजिए। सारे देवता भगवान विष्णु जी की उपासना करने लगे। दीर्घ काल तक उन्होंने उपासना की। भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपना दुखड़ा रोया कि बलि ने हम सबको पराजित कर दिया है और हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया है। अब हमारे पास अपने निवास के लिए स्थान तक नहीं है। आप हमारी सहायता कीजिए, हमारे साथ चलिए, बलि के विरुद्ध युद्ध कीजिए, उसका संहार करके और हमारा राज्य हमें वापस दिलवाइए। भगवान विष्णु ने कहा मैंने प्रहलाद को वचन दे दिया है कि मैं उसके वंश में किसी का भी वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं बलि के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। उसके अतिरिक्त आप जो चाहो मांग सकते हो। अब देवताओं के लिए तो केवल एक ही इष्ट था कि उनका राज्य वापस प्राप्त हो जाए। तो बहुत ही निराशा उनके हाथ लगी। भगवान की तपस्या करके प्रसन्न करके उनको प्रकट भी हुए और उसके पश्चात उनकी इच्छा पूरी भी नहीं हो पाई। फिर वो भटकते रहे, बहुत दिनों तक प्रयास इधर उधर करते रहे, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। जब वर्षों तक भटकने के बाद निराश हो गए तो बच्चा क्या करता है, घर में जाता है, अपनी माँ से के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि मैं इतने कष्ट में हूँ। और माँ की सहानुभूति आदिकाल से जो है बच्चों के साथ रही है, मनुष्यों की नहीं, जानवरों की भी रही है। तो माँ अदिति को स्वाभाविक है कि उनसे जो है स्नेह की जो भाव था उसके कारण वो विचलित हो गई कि हाँ सही बात है, हमारे बच्चे इतने दिनों से बिना राज्य क्या, बिना घर द्वार के यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप पिताजी कश्यप ऋषि जी से कहिए कि वो इसके लिए कोई उपाय ढूंढे, क्योंकि हमने विष्णु जी की तपस्या की और उसमें भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर वो ऋषि कश्यप
माँ अदिति और देवतागण सभी जो है ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी के जाके सबने बहुत ही दयनीय स्वरों में निवेदन किया कि हम सब राज्य से विचलित हो गए हैं और इसका कोई उपाय बताइए। ऋषि कश्यप ने कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इनके कष्टों का निवारण हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सही है, भगवान विष्णु बलि के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे और आपको अपना राज्य भी वापस चाहिए। तो उसका एक ये रास्ता है कि ऋषि कश्यप और माँ अदिति उनकी घोर तपस्या करें और उन्हें प्रसन्न करें, और जब वो प्रसन्न हो जाएं और वरदान मांगने के लिए कहें तो केवल एक ही वरदान मांगे कि भगवान विष्णु उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लें, और कुछ नहीं मांगना उसके अलावा। फिर उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु जब आपके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, इन देवताओं के छोटे भाई हो जाएंगे, तो फिर वो स्वयं इसका रास्ता निकालेंगे कि इनको राज्य कैसे वापस दिलवाया जाए। तो उनको ये बात समझ में आ गई और वे दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गए और दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए, क्या इच्छा लेकर आप तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने करबद्ध निवेदन किया कि प्रभु हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लें, केवल एक ही हमारी इच्छा है, बस इसके अलावा कोई इच्छा नहीं। तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और समय आने पर वे उनके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब आप ये देखिए कि वो जब प्रकट हुए तो वो जो सामान्य बच्चे रहते हैं उनकी तुलना में बहुत छोटे थे, और जब बढ़ने लगे तो समझ में आया कि अरे ये तो बौने हैं, वामन है, बौना वामन माने बौना, तो वामन है, बौने। अब देवता भी बड़े चिंतित हुए कि हम लोग इतने बड़े शरीर रख करके, इतनी शक्ति रख के तो उनका मुकाबला बलि का नहीं कर पाए, ये छोटा सा बच्चा इस रूप में उनका मुकाबला कैसे करेगा। भाई भाई तो उन्हीं का कैसे करेगा, पर अब कुछ कर नहीं सकते, भगवान विष्णु की क्या इच्छा है, भविष्य क्या कहेगा, समय को देखते हैं। तो इस प्रकार से वो वामन देव बढ़ने लगे। उन्होंने तमाम वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, ऋषि थे ही उनके पिता, और सारे धर्म ज्ञान की बातें सब उन्होंने सीख ली। अब उस तरफ क्या है, जो राजा बलि है उसके गुरु शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य प्रारंभ से ही लगे हुए थे, देवताओं से वो बहुत अप्रसन्न रहते थे। तो उनका ये भाव रहता था कि हम किसी भी प्रकार दैत्यों का जो शासन है वो देवताओं के ऊपर, संपूर्ण विश्व के ऊपर स्थापित कर दें और सारी दुनिया इन्हीं की पूजा करे और किसी की पूजा ना करे। तो वो, और उन्होंने जो है घोर तपस्या करके संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली थी। तो संजीवनी विद्या से ये लाभ था उनको कि जहाँ कोई अपना उनका दैत्य सेना का कोई मरा और तो उसको तुरंत जीवित कर देते थे, तो उनकी सेना वहीं के वहीं हो जाती थी। तो अब जब उनकी सेना का ह्रास होना ही नहीं है, वो कहाँ से हारेगी। तो फिर जो देवता युद्ध में टीका वो जीत जाता था। तो इसलिए राजा बलि का शासन स्थापित हो गया था। अब हुआ ये कि वो उसके यज्ञ निरंतर करवाते जा रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। तो इंद्र ने, कहा जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए, मैंने 100 बार दुनिया को पराजित किया, अपनी सत्ता स्थापित की, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होकर के उनको इंद्रासन सौंपा गया। अब कोई भी तपस्या करता था तो इंद्र बड़े विचलित हो जाते थे और उसकी तपस्या भंग कर देते थे कि ताकि इसके यज्ञ बहुत आगे तक ना बढ़ पाए। तो अब राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था, माने अब ये यज्ञ पूर्ण हो गया, शुक्राचार्य जी को हो गया कि भाई अब ये यज्ञ पूर्ण हुआ और ये इंद्र की गद्दी पर बैठे और स्थायी रूप से बैठ जाएंगे, फिर इनका कोई उन्हीं नीचे नहीं उतार पाएगा। तो इस अवस्था में पहुंचा दिया। जब भगवान विष्णु तो सब समझते थे, तो वो वामन देव एक ब्राह्मण बन करके, हाथ में कमंडल लेकर के, और एक परिव्राजक के रूप में, सन्यासी के रूप में वो उनके दरबार में गए। तो जब उन्होंने जा करके महाराज की स्तुति करना प्रारंभ किया, तो लोगों ने संदेश दिया, यज्ञ में बैठे हुए थे राजा बलि, शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे थे कि साहब इस प्रकार से एक आए हैं महात्मा और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं।
तो शुक्राचार्य ने कहा बैठो बैठो बैठो, अभी तुम नहीं लो, दूसरे लोग जाकर के उनको देख लेंगे, उनको जो आवश्यकता होगी उनको दे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जब कहा है तो मैं उनको निराश नहीं कर सकता। तो शुक्राचार्य त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे भविष्य में क्या होगा। उन्होंने पहले भी राजा बलि को चेतावनी दे दी थी कि भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है और वो तुमको ठग सकते हैं और तुमसे राज्य प्राप्त कर सकते हैं, चाहे युद्ध में करें चाहे ठग करके करें, इसलिए तुमसे बहुत सतर्क रहना, वामन से बहुत सतर्क रहना। अब जब ये आ गए तो शुक्राचार्य जी समझ गए कि समस्या खड़ी होने वाली है, तो तुरंत उन्होंने बलि से कहा कि तुमको सब कुछ देना, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारी समृद्धि और राज्य की क्षति ना होने पाए, और भूमि तो 1 इंच भी उनको मत देने के वायदा करना। अब राजा बलि का ये था कि जो कुछ जो मांगे उसको देना है। अब गुरुजी ने उसका जो है व्यवहारिक सलाह दी कि साहब इससे हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। उसने कहा दान दक्षिणा तो आप तभी कर सकते हो, किसी का भला आप तभी कर सकते हो जब आपकी सामर्थ्य हो। जब आपके पॉकेट में कुछ नहीं है, आपका राज्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप दोगे कहाँ से? तो ऐसा शून्य अस्तित्व नहीं करना है, उसके बिना आप दान पुण्य भी नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखना हो। साथ साथ उठ के चल दिए, चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब वहाँ गए तो छोटे से भगवान वो ब्राह्मण जो है खड़े हुए और उनकी स्तुति कर रहे हैं कि महाराज आप जैसा राजा पृथ्वी पर कोई नहीं है, और आपकी इतनी कीर्ति जो है विश्व में फैली हुई है, और तमाम तरह से उपमाओं से उनकी स्तुति करने लगे। तो बलि ने कहा महाराज हमने आपकी बात सुन ली, अब आप हमें ये आदेश दीजिए कि आप क्या इच्छा लेकर मेरे पास आए हैं, आप जो आदेश करें मैं आपको दान में देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपको केवल आशीर्वाद देने आया हूँ, आपका यज्ञ सफल हो। तो वो जो उन्होंने कहा नहीं, आप आए हो, यज्ञ चल रहा है, सबको दान दक्षिणा हो रही है, आप कैसे खाली आ जा सकते हो। तो बहुत जब उन पर राजा बलि ने दबाव डाला तो फिर वामन देव थोड़ा पलटी खाए। आप जो मैं मांगूंगा वही दोगे? उनका हाँ बिल्कुल वही दूंगा। फिर से सोच लीजिए, वही देंगे ना? हाँ, संकल्प लीजिए कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे। तो जल लेकर के, तो शुक्र जी ने मना किया, अरे भाई ऐसे संकल्प नहीं लो, पूछ तो लो क्या चाहिए इनको, हमने तुमको कहा है उसको ध्यान रखना। तो नहीं मैं संकल्प ले रहा हूँ। संकल्प ले लिया। अब आपने संकल्प ले लिया, मुझे 3 पग भूमि चाहिए जो मैं अपने पैरों से नापूंगा। तो उनका अरे महाराज आप इतने छोटे हैं, आपके पैर इतने छोटे हैं, पग छोटे हैं, आप 3 पग भूमि में तो आप खड़े भी नहीं रह सकता व्यक्ति, तो आप उसका क्या करेंगे, उससे आपका क्या लाभ होगा? तो भाई मुझे उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हूँ, मुझे उससे अधिक कुछ चाहिए ही नहीं। तो शुक्राचार्य बार बार मना करें कि इन्हें 1 इंच जमीन की बात मत करो, पर वो नहीं माने। उन्होंने कह दिया ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आपको ये भूमि दूंगा। संकल्प उन्होंने ले लिया। अब जब संकल्प ले लिया है तो उन्होंने कहा कि भूमि तुम्हें मेरे पैरों से नपेगी, क्योंकि मैंने कहा मैं अपने पग के बराबर लूंगा। तो हाँ सब आप नाप लीजिए। अब नापने के लिए जब उन्होंने किया तो अपने बृहद विशाल काय स्वरूप कर स्थापित कर दिया। अब विशाल काय हो गया तो देखते जा रहे हैं कहाँ कहाँ तक उनका ऊपर तक चढ़ गए, उनका शरीर बड़ा हो गया। अब उतना बड़ा शरीर होने के बाद में उन्होंने एक डग से, एक पद से जो है पूरा पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे से पूरे पाताल को नाप लिया, तीसरा उठाया आकाश हो गया। अब उसके बाद सारी जो है स्थान समाप्त हो गया। अब 2.5 पग में सारा कार्य हो गया, आधा पग बच गया। तो उसने कहा साहब आपने 3 पग के लिए कहा था, ये तो 2.5 पग हुए, हमको आधा पग और दीजिए। अब उन्होंने कहा साहब ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि आधा पग जमीन तो है ही नहीं। तो बलि उनका आपने वो किया है, वचन दिया है, और नहीं पूरा करेंगे तो आपको घोर नरक में मिलेगा, तो आपको वचन तो अपना पूरा करना है, आप पूरा कीजिए। अब वो बहुत दबाव से बोलने लग गए उसको। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। फिर उसने कहा महाराज आप आधे पग से हम मुझको नाप लीजिए, और जो तो आप तुम मेरे दास बन जाओगे। हाँ मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बंधक बना लीजिए, कर लीजिए। हाँ तो तुम मेरे तब तक बंधक रहोगे जब तक भूमि नहीं दोगे। हाँ मुझे आपका आदेश स्वीकार है, क्योंकि दादा प्रहलाद ने कह दिया था भगवान विष्णु को किसी भी स्थिति में नाराज नहीं करना। तो उन्होंने उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। अब आप ये देखिए कि उसके बाद पश्चात जो है वो भगवान विष्णु ने उनको बांध लिया। अब उनकी पत्नी आई, उनके पुत्र बाणासुर आए, उन्होंने हाथ जोड़े भगवान विष्णु के, उनको नमन किया, हाथ जोड़े, विनती की कि साहब आपने जितनी भूमि बनाई थी वो सब तो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब जब भूमि है ही नहीं तो मेरे पिताजी कहाँ से लाके आपको दे दें आधा पग, और आपने सारी भूमि तो 2.5 पग में नाप ली। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, इन्होंने वचन दिया है, इनको पूरा करना है। वो कहना साहब मैं आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, आपका बंधक हूँ, आप मुझे जो दंड दीजिए, जो काम मुझसे करवाइए, अब मैं आपके अधीन हूँ।
इतना भी क्रोध नहीं किया, चेहरे पर शिकन नहीं आई, किसी तरह से विचलित नहीं हुए। तो उस स्थिति में जो है भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं डिगे, और इतना बड़ा त्याग कोई भी नहीं कर सकता, इतना धैर्य कोई भी नहीं रख सकता कि पूरी तरह क्रोध शून्य हो जाए, इतना बड़ा राजा होकर, दैत्य राजा होकर के। अब उधर देखिए थोड़ी शुक्राचार्य जी की बात। तो शुक्राचार्य ये तो उन्हें समझाया था कि पूरा दान मत करना, कि अपने पास नहीं रहेगा तो फिर आप आगे क्या करोगे। और उसके बाद में जिस समय वो माने नहीं और संकल्प करने के लिए, भूमि देने के लिए उनको तैयार हो ही गए भूमि नापने से पहले, तो उस समय क्या होता था कि वो पहले लोटे होते थे, उसके किनारे एक नली लगी रहती ताकि पानी थोड़ा थोड़ा गिरे, ज़्यादा गिर के फैले नहीं यहाँ वहाँ, तो उसमें से पानी निकालना था। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, चुपचाप मच्छर बन करके उसमें घुस के बैठ गए, इसलिए कि वो पानी बाधित हो जाएगा तो इनका संकल्प पूरा नहीं होगा। उस स्थिति में उन्होंने क्या किया कि भगवान वामन देव ने कहा कि अच्छा इसके अंदर कुछ कचरा आ गया है, इसको निकाल देता हूँ। तो तिनका लेकर के उसमें कोंच दिया तो लाल रंग का खून निकल आया। अरे शुक्राचार्य बाहर निकल आए दुखी होते हुए कि मेरी आंख चली गई। तो उनकी आंख, तो शुक्राचार्य जी एक ही आंख थे, आंख के बाद में हो गए, मतलब काने हो गए। तो एक, लेकिन वो जब बलि को बार बार मना भी किया था तो बलि ने यही कहा कि लोग कितनी घोर तपस्या करके विष्णु जी को दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, और भगवान विष्णु मेरे दरबार में आए हैं, मेरे द्वार पर आए हैं और मुझसे मांग रहे हैं। अब इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ी मैं कौन सी उपलब्धि जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपकी सब बात मानता रहा हूँ, पर यहाँ मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो ये शुक्राचार्य को उन्होंने सीधा सीधा निर्देश दी, उत्तर दी, और उन्होंने ये कर दी। अब जब हो गया तो फिर भगवान ने जब उसके पत्नी की बात भी नहीं सुनी और पुत्र की बात भी नहीं सुनी, तो फिर जो है वो विष्णु रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उसको दर्शन दिया और कहा बस मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम जो है, लेकिन एक ये व्यवस्था का प्रश्न था कि इस युग में जो है इंद्र को जो है वो देवलोक का अधिकार दिया गया है। तो जैसे अपना संविधान होता है कि 5 साल सरकार बनी है, अब अगर आपको हटाना है, आप प्रसन्न हैं, तो आप 5 साल बाद चुनाव होगा तब हटाइए। तो भाई एक इस मनवंतर में वही इंद्र रहेंगे, और तुम अभी अपने पाताल लोक जाओ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ बंधन से, तुम पाताल लोक में जाओ, और पाताल लोक में जा करके और वहाँ पर तुम शासन करो, और जब अगला मनवंतर आएगा इसके पश्चात तो मैं तुम्हें स्वयं इंद्र की गद्दी पर बैठाऊंगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ। तो ये भगवान ने उसको कहा। उन्हें कहा इसके अतिरिक्त अब तुम मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसने कहा प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं जब प्रातः आंखें खोलूं तो आप मेरे सामने हो, बस, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बताइए कितनी बड़ी बात हो गई कि प्रतिदिन आंख खुले और वो सामने, माने रोज भगवान वहां उनके सामने रहे। लोगों को दर्शन जिंदगी में एक बार नहीं होते, सपने में नहीं आते, उनको रोज प्रत्यक्ष दर्शन दे। तथास्तु, हम मना नहीं कर सकते थे। और उसी स्थिति में क्या हुआ कि अब भगवान विष्णु वहीं पर हो गए। उधर माता लक्ष्मी ने कहा अरे भगवान तो हमारे बिल्कुल अब बलि के अधीन हो गए, उससे मुक्त कैसे होंगे, ये तो उसी के बंधक हो गए, क्योंकि प्रतिदिन उनको दर्शन देना, वहीं दरबान के रूप में रहना है। तो फिर वो जो है बहुत ही परेशान होती हुई फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि अब क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी ने जो उनको बताया वो राजा बलि के पास गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने निवेदन किया, साहब हम कुछ इच्छा लेकर के आए हैं। क्या लेके आए हैं? तो वो कलावा जो हम लोग हाथ में बांधते हैं पूजा करते समय, हिंदू बांधते हैं, तो वो कलावा जो है वो धागा लेकर के गई, एक धागा लेकर गई, और धागा जो है वो उन्हें बांध दिया उनका, और कहा कि आप मेरे भाई हो, और आप भाई हो, और आप बहन के प्रतिष्ठा को, बहन की सुख सुविधा को ध्यान रखना भाई का दायित्व है, आप उसको निभाइए। निभाइए माने मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक है बहन, मैं तुम्हारे पति को मुक्त करता हूँ। अब आप देखिए, यही लक्ष्मी पहले भी उनके सामने आई थी बलि के, और कहा मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारी सुख समृद्धि सदैव रहेगी, कीर्ति अक्षुण रहेगी, और चेहरे पर सदैव आभा चमकती रहेगी। और अब यही परिस्थितियां हो गई कि लक्ष्मी जी को ही उनसे मांगना पड़ा, तो उन्होंने कह दिया। और वो स्थिति थी कि आज जो है जो सूत्र बांधता है, रक्षाबंधन में वही सूत्र बांधा जाता है, और पंडित जब भी बांधते हैं अपने यजमानों को, खाली भाई
बहन को ही नहीं बहन भाई को ही नहीं बांधती है, जो पंडित अपने यजमानों को बांधते हैं। तो और जब पूजा हम करते हैं तब पंडित जब कलावा बांधते हैं हाथ में, पुरुष के बांधे या स्त्री के बांधे, तो एक ही जो है श्लोक पढ़ा जाता है, राजा बलि के नाम से पढ़ा जाता है। देखिए, किसी देवता के नाम से नहीं पढ़ा जाता, भगवान के नाम से नहीं पढ़ा जाता, वो दैत्यराज बलि के नाम से पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, आप भी ध्यान देना जब कभी कलावा बांधो। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचलः। जिस धर्म रक्षा के लिए जिस सूत्र से राजा बलि को बांधा गया था, यजमान मैं भी उसी सूत्र से तुमको बांध रहा हूं। और हे रक्षा सूत्र, तुम इनकी सदैव रक्षा करना, ये धर्म में सदैव चलायमान ना हो, धर्म से कभी चलायमान ना हो, कभी चलायमान ना हो, माने धर्म में सदैव स्थिर रहें और अपने कर्तव्यों का पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से पालन करते रहें। तो ये देखिए कि उनकी कीर्ति आज तक है। बाकी किसी को हो या ना हो, राजा बलि का नाम जब पूजा होगी कलावा बांधा जाएगा और राजा बलि का नाम लिया जाएगा। तो ये उनकी महानता थी। तो जो एक समाप्त करने से पहले मैं आपको एक और विशिष्ट तथ्य बताऊं, वो ये है कि भगवान ने कहा है गीता में भी, और उसके पहले भी देवी जी ने भी कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेती हूँ, प्रकट होती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए धर्म की कोई हानि नहीं हो रही थी, सब स्वतंत्र से अपने धर्म का पालन करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी भगवान प्रकट हुए और भगवान को अवतार लेने पर विवश होना पड़ा, और विवश हो करके और उन्होंने राजा बलि से उनका राज्य लेकर देवताओं को दिया। वो तो आनंद मग्न हो गए, जबकि बलि का ह्रास हुआ। तो ये एक संदेश और विचित्र देती है। भगवान के अवतारों से हमें बहुत संदेश मिलते हैं, इससे एक विचित्र संदेश जो मिलता है बिल्कुल अलग टाइप का, वो ये होता है कि यदि आपके पूर्व कर्मों के अनुसार से आपका भाग्य गड़बड़ है, भाग्य में कमी है, तो समय आपके विपरीत होने पर वो भाग्य जो है आपके साथ रहेगा और आपका जो चीज़ है वो भी चली जाएगी, जो आपके अपने वो भी पराये हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आता है। आपके कर्म से भाग्य बनता है, लेकिन अगर पूर्व कर्मों का फल जो है वो उसको लगाए उसके साथ में, तो वो किसी समय भी उसको आसमान से धरा पर पटक सकता है। तो ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी करें असफलता कभी मिले तो घबराना नहीं है। ठीक है, काल का चक्र है, काल चक्र घूमेगा, रात के बाद फिर दिन आता है, तो आशावान रहना चाहिए। तो ये बात जो है हमको हमेशा ध्यान में रखनी है इस कथा के साथ में। तो यही मेरा आपको संदेश है कि जैसे आज आधुनिक संदर्भ में देखिए इसका कितना अधिक महत्व है, हमें धैर्य रखना है, और अगर थोड़ा असफलता लगे तो घबराना कभी नहीं है और कार्य में सतत लगे रहना है। तो बलि ने जो इस जन्म में कार्य किया, अब अगले मनवंतर में उसको जन्म में उसको इंद्र का फल प्राप्त होगा। तो कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन पूर्व कर्मों का भी फल कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा रहता है।